क्या कभी ऐसी खबर सुनी है जिसने आपकी पूरी दुनिया बदल दी हो? शायद वह किसी प्रियजन की मृत्यु की सूचना कॉल थी, डॉक्टर की गंभीर रिपोर्ट थी या कंपनी के दिवालिया होने की खबर थी। ऐसे क्षण में हकीकत बदलती है, आपको नई सच्चाई का सामना करना पड़ता है। यही ठीक वही हुआ जब बेबीलोन में यहूदी निर्वासितों को यह विनाशकारी खबर मिली कि यरूशलेम गिर चुका है। आज के पाठ में हम शक्तिशाली सत्य खोजते हैं। जब परमेश्वर की चेतावनियां पूरी होती हैं, तब हमारी प्रतिक्रिया हमारे दिल की वास्तविक स्थिति को दिखाती है। यहेजकेल ने भविष्यवाणी की कि यरूशलेम गिर जाएगा। एक दिन उनके निर्वासन के 12वें वर्ष में यरूशलेम से बचा एक व्यक्ति आया और वह खबर लाया जिसका सभी को डर था, शहर गिर चुका है। परमेश्वर ने यहेजकेल को एक रात पहले ही तैयार किया और लंबे समय की चुप्पी के बाद भविष्यवक्ता का मुंह खोला। समय बिल्कुल दिव्य था। प्रभु ने चाहा कि जब यह समाचार आए तो भविष्यवक्ता बोलने को तैयार हो। आप शायद उम्मीद करें कि यहेजकेल की भविष्यवाणियों से निर्वासित लोग अंततः परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेंगे, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया एक चिंताजनक बात उजागर करती है। इस अटल प्रमाण के बावजूद कि परमेश्वर की चेतावनियां सच हुई, कई निर्वासित अब भी सच में सुनने से इनकार करते हैं। यहेजकेल 33-32 में परमेश्वर भविष्यवक्ता से कहते हैं, तेरे लोग दीवारों के पास और घरों के दरवाजों पर तेरे बारे में आपस में बातें कर रहे हैं। मेरे लोग तेरे पास आते हैं जैसे हमेशा आते हैं, तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं लेकिन अमल में नहीं लाते। उनके मुंह प्रेम बोलते हैं पर उनके दिल अन्यायपूर्ण लाभ के लिए लालची हैं। वास्तव में उनके लिए तुम वही हो जैसे कोई सुंदर आवाज में प्रेम गीत गाता है और कोई वाद्य यंत्र बजाता है, क्योंकि वे तुम्हारे शब्द सुनते हैं लेकिन अमल नहीं लाते। यह कितनी विनाशकारी आलोचना है। लोग यहेजकेल को सुनना पसंद करते थे। उन्हें उसके संदेश मनोरंजक, भावुक भी लगते थे। लेकिन उन्होंने परमेश्वर के वचन को पश्चाताप के आह्वान की जगह एक प्रदर्शन माना। वे बदले हुए शिष्य बनने के बजाय धार्मिक उपभोक्ता बन गए थे। यरूशलेम के खंडहरों में बचे लोग भी उतने ही कठोर थे। वे कहते थे, अब्राहम केवल एक था, फिर भी उसके पास भूमि थी, लेकिन हम बहुत हैं। निश्चय ही यह भूमि हमें हमारी संपत्ति के रूप में दी गई है। स्पष्ट न्याय के बावजूद जो उन पर आया था, वे फिर भी विनम्रता के बजाय अधिकार की भावना से चिपके रहे। परमेश्वर की प्रतिक्रिया साफ है। जब आप उन्हीं पापों में रहते हैं जिनसे न्याय आया, मूर्ति पूजा, खून खराबा, हिंसा और यौन अनैतिकता, तो आप वादों पर कैसे दावा कर सकते हैं? इस पीढ़ी में जो हो रहा है, उसमें एक बात मुझे बहुत चिंता देती है। वह यह है कि कई लोग मनोरंजन के लिए चर्च जाते हैं। हम गाते, मुस्कुराते और अपनी आमीन कहते हैं। हम अपनी जिंदगी लौटते हैं, परमेश्वर के वचन को रोजमर्रा जीवन में लागू किए बिना। हमारे सभा स्थल वास्तव में प्रार्थना के घरों के बजाय मनोरंजन के घर बन गए हैं। और यही कारण है कि इस अंश में सबसे दिल तोड़ने वाली आयतों में से एक यह है जो यहेजकेल 22:30 में है, जहां परमेश्वर कहते हैं, मैंने उनके बीच किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश की जो दीवार बनाए और मेरे सामने दरार में खड़ा हो, भूमि की ओर से, ताकि मुझे उसे नष्ट न करना पड़े। लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिला। परमेश्वर मध्यस्थों की तलाश कर रहे थे, ऐसे लोगों की जो उसके धर्मी न्याय और पापी राष्ट्र के बीच में खड़े हों, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। धर्मी मध्यस्थों की अनुपस्थिति ने यरूशलेम की किस्मत पर मुहर लगा दी। अध्याय 19 और 25 में हम इस राष्ट्रीय त्रासदी पर अतिरिक्त दृष्टिकोण देखते हैं। अध्याय 19 में एक विलाप है जिसमें इज़राइल के राजाओं की शेर के शावकों से तुलना की गई है, जो नरभक्षी बने और अंत में पिंजरे में बंद हुए।
राजवंश जिसे न्याय के साथ नेतृत्व करना था, शिकार करने वाला बन गया था और अब उसे चुप करा दिया गया था। इस्राएल की कभी फलदायी बेल को उखाड़कर रेगिस्तान में फिर से लगा दिया गया था। अध्याय 25 में ध्यान उन आसपास की जातियों पर जाता है जो यरूशलेम के पतन पर खुश थीं, अम्मोन, मोआब, एदोम और पलिश्त। इस्राएल की बदकिस्मती पर उनकी खुशी ने परमेश्वर की प्रजा पर उनकी घृणा उजागर की। परमेश्वर इन जातियों पर भी न्याय का वादा करता है, दिखाते हुए कि वह केवल इज़राइल नहीं बल्कि सभी जातियों पर प्रभुत्व रखता है। मैंने अपनी सेवकाई में भी ऐसा ही देखा है। अपनी एक सुसमाचार प्रचार यात्रा में कम्युनिज्म के पतन के बाद पूर्वी यूरोप में मुझे एक कलीसिया मिली जिसने भारी उत्पीड़न झेला। उनके पादरी ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार सुना कि पश्चिमी देशों में मसीही वर्षों से उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो वे भावुक हुए। लेकिन फिर उन्होंने एक परेशान करने वाली बात कबूल की। कष्ट के वर्षों में हम में से कई लोग नियमित रूप से गुप्त रूप से परमेश्वर का वचन सुनते थे। अब जब हमें धार्मिक स्वतंत्रता मिल गई है, हमारी कलीसियाएं आदि खाली हैं। लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं लेकिन उसे लागू नहीं करते। उनका अवलोकन वही है जो परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा था कि लोग वचन सुनते हैं लेकिन उससे बदलते नहीं। इस पादरी ने बताया कि उत्पीड़न ने दिखा दिया था कि कौन सच में परमेश्वर के प्रति समर्पित था और कौन केवल रस्में निभा रहा था। स्वतंत्रता का आगमन उनके लिए यरूशलेम के पतन जैसा बन गया, एक अहम क्षण जिसने दिलों को उजागर कर दिया। तो हम आज इन सत्यों को कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले हमें जांचना चाहिए, हम परमेश्वर का वचन कैसे सुनते हैं। क्या हम आत्मिक उपभोक्ता हैं जो प्रेरणादायक संदेशों का आनंद लेते हैं पर उन्हें कभी जीवन में बदलाव नहीं लाते? या हम विनम्र हृदय से शास्त्र के पास आते, परिवर्तन के लिए तैयार रहते? और दूसरा, क्या हमें प्रार्थना व धर्ममय जीवन के द्वारा अपनी भूमिका गंभीरता से निभानी चाहिए? परमेश्वर आज भी ऐसे मध्यस्थों की खोज में है जो उसके न्याय और विद्रोही संसार के बीच खड़े हों। तीसरा, हमें सावधान रहना चाहिए, जब दूसरों पर न्याय आता है तो हमें संतोष तो नहीं हो। यरूशलेम के पतन पर आसपास की जातियों का उत्सव मनाना उनके अपने भ्रष्ट हृदयों को उजागर करता है और उन पर भी परमेश्वर का न्याय आता है। यरूशलेम के पतन की खबर निर्वासितों के लिए केवल ऐतिहासिक सूचना नहीं थी, यह निर्णय का क्षण था। क्या वे अंततः परमेश्वर की प्रभुता को स्वीकार करेंगे और पश्चाताप करेंगे या फिर आत्मिक सतहीपन में ही बने रहेंगे? यही प्रश्न आज हमारे सामने भी है। जब हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन सत्य सिद्ध होता है, आशीर्वाद या अनुशासन में हम कैसे प्रतिक्रिया देंगे? क्या हम केवल संदेशवाहक की सराहना करेंगे या परमेश्वर के सत्य को अपने हृदय में प्रवेश करने देंगे ताकि वह हमारे जीवन को बदल सके? इस प्रश्न का उत्तर ही निर्धारित करेगा कि क्या हम वास्तव में परमेश्वर की आवाज सुनते हैं या केवल उसकी ध्वनि का आनंद लेते हैं।